फिरोजाबाद में नई आबादी रैना में श्री नेत्रपाल सिंह एवं स्वर्गीय रामबाबू सिंह जी की पुण्य स्मृति में हर प्यारी कुबेर शिशुशाला स्कूल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया तथा जरूरतमंद बच्चों और बुजुर्गों को निःशुल्क चश्मे बांटे गए। शिविर का संयोजन हास्य कवि मनोज रायतारी जी ने किया। उद्घाटन स्थानीय पार्षद ने किया। पेशे वीडियो को रामेंद्रपाल सिंह। पढ़ने लायक है। कुछ तो बच्चे समझदार हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं। ज्यादातर कोई चीज हमें लोगों को यूज करनी है जो हमारे मतलब की है, और तो गैर फालतू की बातें और समझदार की आदत तो मैं आप लोगों से कुछ कहना नहीं चाहता। बैग उठा हर प्यारी कुबेर शिशुशाला में जो निःशुल्क परीक्षण कैंप लगाया गया है तो वो किस संदर्भ में है और किन स्मृति में? यहाँ पर श्री नेत्रपाल सिंह रामबाबू स्मृति सेवा सदन की स्मृति में लगाया गया ये कैंप है और इसमें हमने करीब 700 बच्चों का आई चेकअप किया और उसमें पाया कि 60 से 70 ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों में कहीं ना कहीं नंबर देखने को मिला है। कई उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता के देखा गया है कि वो मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हुआ अभी तक। इवन वो 1 से 2 मीटर के डिस्टेंस पर कोई सी भी ऑब्जेक्ट को देखने में असमर्थ हैं, देख नहीं पाते हैं। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक नेताजी की स्मृति थी और प्रोग्राम भी ऐसा था कि समाज के रिलेटेड था, तो उसके रिलेटेड हमने ये कैंप आयोजित किया हुआ है और कुछ बच्चों को पाया गया है जिन्हें वाकई जरूरत है, इस चीज की चश्मे की जरूरत है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की। किसी में जाला पड़ा हुआ आंखों में, किसी की आंखों में नाखूना हुआ है और लोग उस चीज से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। क्या सलाह देना चाहिए उन्हें, क्या सुरक्षा करनी चाहिए? सलाह ये है कि हर 6 महीने में आंखों को चेक कराते रहें और बच्चों को जितना हो सकता है मोबाइल से दूर रखें, लाइट कम से कम रखें ये, और खाने में थोड़ी हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आमतौर पर देखा गया बच्चों के लिए, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइटिंग जो किस हिसाब से होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा तेज रोशनी में पढ़ते हैं या डिम लाइट में पढ़ते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आंखों में फर्क सीधी तरह से आता है, आंखों में स्टेन आता है, आंखें में इसके प्रोटेक्शन के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, एक ब्लू प्रोटेक्शन लेंसेस आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोटेक्शन कई स्क्रीन डिस्प्लेस आती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूर पास से कुछ फर्क पड़ता है?
हाँ, दूर पास से फर्क पड़ता है। जितनी स्टडी हमारी थोड़ी सी आंखों में जितनी दूर रहेगी, मोर देन 30 सेंटीमीटर, तो इफेक्ट कम से कम देखने को मिलता है। और क्या शुभ नाम बताएं? राकेश कुमार, मैं एक नेत्र परीक्षण अधिकारी हूँ और मेरा क्लिनिक स्वागनगर के अंदर है। तो आपने क्या देखा, सामाजिक तौर पर ये सामाजिक कार्य है? और बिल्कुल ये सामाजिक कार्य ही है। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कई ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही है जिसमें ये फ्री में उपचार किया जा सकता है। उसी संस्था के अंतर्गत हमने भी एक प्रोग्राम चलाया है जो नेत्रपाल सिंह रामबाबू की स्मृति के द्वारा आयोजित किया गया है। सरकारी स्कूल चला करता था कुबेर विद्यापीठ के नाम से उस समय, तो उस समय उसमें पढ़ते थे। फिलहाल ये हरि प्यारी का नाम बदल दिया गया इसका। तो अब इनके सोच हमारे अध्यात्मक और कार्मिक गुरु श्री रामबाबू नेताजी का 17वां स्मृति दिवस है। इसके अवसर पर श्री नेत्रपाल सिंह रामबाबू स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा आज एक इस पिछड़े हुए अत्यंत दुर्बल लोगों के लिए एक आंखों का परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1000 लोगों के परीक्षण का हमने लक्ष्य रखा है। और जो भी नीडी पाया जा रहा है, जो आवश्यकता के अनुसार हर एक व्यक्ति की आंखें चेक करने के बाद जिनको चश्मा की आवश्यकता है सभी को चश्मा और संबंधित प्राथमिक उपचार की दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। और जिनको असाध्य रोग हैं या जिनको ऑपरेशन की जरूरत है उनको ऑपरेशन की सलाह दी जा रही है। और जो भी सरकार के साधन हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। यह कार्यक्रम विद्यालय द्वारा बहुत लंबे समय से, जब से विद्यालय ये प्रारंभ हुआ है तभी से इनकी स्मृति में, जब से नेताजी खत्म हुए तब से लगातार जारी है। और विद्यालय के द्वारा अनेक प्रकार के प्रेरणादायी कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। और इस विद्यालय से अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, खेलकूद की व्यवस्थाएं लगातार प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आज की इस व्यवस्था से क्षेत्र के अंदर बहुत ही उमंग और हर्ष की लहर है कि ऐसा आंखों का कैंप आज तक इस क्षेत्र में कभी भी आयोजित नहीं हुआ है। और आगे फिर इसी प्रकार यह सफलता मिलती है तो आगे भी हमेशा ये कैंप आयोजित करते रहेंगे। इंडिया न्यूज चैनल को कोट आभार व्यक्त करता हूं और आप इसी तरह लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।